नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस और आज हम करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जल्दी से शुरू करते हैं, देरी ना करते हुए। पहला क्वेश्चन, बकरी को कहा जाता है, बकरी को क्या कहा जाता है भाई? बकरी को गरीबों की कामधेनु कहा जाता है। बकरी को गरीबों की कामधेनु कहा जाता है। ठीक है, बकरी को गरीबों की कामधेनु कहा जाता है। भेड़ को कहा जाता है भाई, जैसे बकरी को कामधेनु कहते हैं, भेड़ को क्या कहते हैं? तो याद रखना है, भेड़ को गरीबों का मोबाइल बैंक कहा जाता है। मोबाइल बैंक, मोबाइल मतलब फोन वाला मोबाइल नहीं, मोबाइल मतलब चलता फिरता। मोबाइल का एक मतलब ये भी होता है जो चलता फिरता रहे। तो भेड़ क्या है? गरीबों का मोबाइल बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ का पहला क्लोन है, यानी भेड़ के द्वारा बनाया गया क्लोन कौन सा था? तो मैंने पढ़ाया है डोली। डोली क्या है? भेड़ों का पहला क्लोन है। ठीक है, भैंसों का पहला क्लोन क्या था? तो याद होगा गरिमा। गरिमा क्या था? भैंस का क्लोन था। ठीक है, भैंस का। नेक्स्ट, भेड़ खाना चरती है, चारती नहीं चरती है, जबकि बकरी खाना क्या करती है? तो इसको इंग्लिश में सुनो, भेड़ जो होती है ना वो करती है ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब होता है खाना चरना, जबकि बकरी जो होती है ना वो करती है ब्रोजिंग। ब्रोजिंग का मतलब होता है पत्ते तोड़ तोड़ के खाना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भेड़ तो खाना चरती है, बकरी क्या करती है? तो बकरी खाना चरती भी है और बकरी पत्ते तोड़ के भी खाती है। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट जाएंगे। बकरी खाना चरती भी है, यानी जमीन से चर चर के भी खाती है, और पेड़ों के पत्ते तोड़ तोड़ के भी खाती है। ठीक है, नेक्स्ट, सानेन बकरी को क्या कहा जाता है? तो सानेन बकरी, याद है, सानेन बकरी होती है दूध की रानी। दूध की रानी, क्योंकि यह वो बकरी है जो कि सबसे ज्यादा दूध देती है, इसे बोलते हैं मिल्क क्वीन। तो 5 क्वेश्चन है। बकरी को क्या कहते हैं? गरीबों की कामधेनु। भेड़ को क्या कहते हैं? गरीबों का मोबाइल बैंक। भेड़ का पहला क्लोन डॉली। भेड़ खाना चरती है, बकरी खाना चबा के खाती है, यानी पेड़ों से तोड़ के खाती है। सानेन बकरी को क्या कहते हैं? दूध की रानी। ठीक है, दूध में वसा ग्लोब्यूल किस रूप में होते हैं? तो याद रखना है, दूध में जो फैट है वो इमल्जन यानी पयास की फॉर्म में होते हैं, पयास की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, दूध किसका बुरा स्रोत है, यानी मिल्क हमें क्या नहीं देता? तो दूध हमें लोहा यानी आयरन नहीं देता। ठीक है, लोहा नहीं देता, और हमें विटामिन सी भी नहीं देता। तो दूध में ये दोनों चीजें नहीं होती। दूध किसका अच्छा स्रोत है, यानी दूध हमें क्या देता है? तो दूध हमें कैल्शियम देता है, दूध हमें फोस्फोरस देता है, और दूध हमें विटामिन ए देता है। याद रखना, दूध हमें अच्छा क्या देता है? कैल्शियम, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, फोस्फोरस जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, और विटामिन ए देता है। पशुओं में दूध स्त्रावण के लिए कौन सा हार्मोन होता है? यानी कि जो गाय भैंस होती है उनसे दूध ज्यादा से ज्यादा निकले, उसके लिए कौन सा हार्मोन है? तो याद रखना है, हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, और गाय भैंसों को स्पेशली इसके टीके लगाए जाते हैं, ऑक्सीटोसिन के टीके, ताकि वो दूध ज्यादा दे। लेकिन ये बहुत खतरनाक है, गाय भैंसों को गलत असर करती है। भारत में सबसे ज्यादा मछलियां कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना है, मछलियां मिलती है वेस्ट बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में मिलती हैं सबसे ज्यादा मछलियां। ठीक है, तो क्या बताया मैंने बताया दूध में वसा ग्लोब्यूल किस फॉर्म में होते हैं? पयास की फॉर्म में। दूध हमें आयरन और विटामिन सी नहीं देता, दूध हमें कैल्शियम, फोस्फोरस, विटामिन ए देता है। पशुओं में दूध स्त्रावण के लिए, यानी मिल्क सिक्रीशन, स्त्रावण बोल रही हूं मैं, बनाने के लिए नहीं बोल रही मैं, निकालने के लिए बोल रही हूँ, ऑक्सीटोसिन। भारत में सबसे ज्यादा मछलियां कहां पे? तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुर्गियों में सोडियम क्लोराइड की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली पूछा जाता है कि अगर नमक की कमी हो जाए मुर्गियों में तो उन्हें कौन सी बीमारी होती है? आपको याद रखना है कैनिबेलिज्म। बस नाम याद कर लो, इससे ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। कैनिबेलिज्म हो जाता है किसकी कमी से? नमक की कमी से। नेक्स्ट, वह बीमारी जिसमें गाय भैंसों का बच्चा या तो मर जाता है या कमजोर पैदा होता है, उसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं संक्रामक गर्भपात की बीमारी, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रूसिलोसिस। क्या बोलते हैं? ब्रूसिलोसिस। ये मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, ठीक है। ब्रूसिलोसिस एक ऐसा रोग है जिसकी वजह से गाय भैंसों के बच्चे या तो कमजोर पैदा होते हैं या मरे हुए पैदा होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात बछड़े को स्वस्थ रखने के लिए उसे क्या खिलाना चाहिए? नवजात बछड़ा यानी अभी अभी बच्चा हुआ है गाय को, तो उसे क्या खिलाना चाहिए? उसे देना चाहिए खीस। क्या होता है खीस? यानी उस बछड़े की माँ का दूध देना चाहिए जिसके अंदर हाई कोलेस्ट्रोल होता है। सादा सारा क्या होता है? कोलेस्ट्रोल होता है। तो बच्चे के पैदा होते ही 24 घंटे के अंदर अंदर उसको क्या देना चाहिए? खीस देना चाहिए। नेक्स्ट, इसको खीस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि जानवर गर्भवती है या नहीं, यानी कि किस परीक्षण का उपयोग? क्वेश्चन ठीक कर लो, कौन सी टेक्निक यूज की जाती है या क्या चीज यूज की जाती है ये पता लगाने के लिए कि कोई भी गाय या भैंस गाय या भैंस क्या कहते हैं, प्रेग्नेंट है या नहीं। तो आपको याद रखना है यूज किया जाता है बेरियम क्लोराइड का, BeCl2 का। किसका? बेरिलियम, एक सेकंड, बेरिलियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है पशु के गर्भवती होने या ना होने की जांच के लिए। बेरिलियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध दूहने का सबसे अच्छा तरीका है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो ये होता है मिल्क फीस्टिंग, यानी हाथों से दूध दोहना, हाथ से दुहना, ठीक है। जो दूध होते हैं ना इस तरीके से, वो क्या होता है? मिल्क फिफ्टिंग सबसे अच्छा तरीका है दूध निकालने का। तो क्या बताया? मुर्गियों में सोडियम क्लोराइड की कमी से हो जाती है कैनिबेलिज्म। भैंसों के बच्चे मरे हुए या कमजोर पैदा होते हैं, कब? जब उन्हें ब्रूसिलोसिस हो जाती है। खीस देना चाहिए बछड़े के पैदा होते ही। और क्या है? BeCl2 से हम चेक करते हैं कि कोई गाय या भैंस गर्भवती है या नहीं। दूध दहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मिल्क फीस्टिंग, यानी मिल्क हाथ से निकालना। इसको एक और नाम से बोला जाता है, इसको बोला जाता है फुल हैंड मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? फुल हैंड मैकेनिज्म। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूध का क्वथनांक बिंदु क्या है, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क क्या है? तो आपको याद रखना है 109.17 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? दूध का बॉइलिंग पॉइंट होता है। भारत की सबसे अच्छी दुधारू गाय है, तो भारत में मिलने वाली सबसे अच्छी दुधारू गाय अगर पूछ ली जाए किसमें? भारत में, तो आपको याद रखना है साहीवाल को। किसको? साहीवाल को। लेकिन अगर दुनिया में पूछ ली जाए तो क्या बोलोगे? दुनिया में सबसे अच्छी दूध देने वाली गाय पूछ ली जाए तो आप बोलोगे होल्स्टीन। किसको? होल्स्टीन बोलोगे आप, ठीक है। होल्स्टीन जो होती है वो दुनिया की सबसे अच्छी गाय है दूध देने के मामले में। वह गाय जो खेतों में कार्य करती है, खेतों में कौन सी गाय कार्य करती है? बोलते हैं उन्हें भारवाही गाय, और इंग्लिश में उन्हें बोलते हैं ड्रोट काउ। क्या बोलते हैं? ड्रोट काउ, जो खेतों में कार्य करती हैं। गायें 3 प्रकार की होती है, दूध देने वाली दुधारू यानी मिल्च, इंग्लिश में मिल्च MILCH, भार ढोने वाली भारवाही यानी कि ड्रोट, और दोनों काम करने वाली द्विकाजी यानी कि डुअल पर्पस, डुअल पर्पस। नेक्स्ट, सबसे अच्छी भारवाही गाय कौन सी है, यानी सबसे अच्छी भार ढोने वाली गाय कौन सी है अगर पूछ लिया जाए तो आपको बताना है अमृत महल। अमृत महल कहाँ मिलती है सबसे ज्यादा? कर्नाटका में।
ठीक है, उत्पत्ति कहाँ से हुई? कर्नाटका से हुई। अमृत महल एक भारवाही गाय है जो कि कर्नाटका की होती है। नेक्स्ट, भारतीय भेड़ जो सबसे अच्छी मात्रा में दूध देती है, यानी भारत में पाई जाने वाली वो भेड़ जो सबसे ज्यादा दूध देती है, तो आपको याद रखना है सोनीडी। क्या है? सोनीडी। सोनीडी क्या है? वह भेड़ जो सबसे अच्छा दूध देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ की द्विकाजी नस्ल है, यानी कौन सी भेड़ डुअल पर्पस होती है, दूध भी देती है और भार भी ढोती है, तो आपको याद रखनी है मांड्या। मांड्या भेड़ जो है वो दूध भी देती है और भार भी ढोती है। भारतीय गाय जिसने सबसे अधिक दिन तक दूध दिया, अब देखो सबसे अधिक दूध की बात नहीं कर रहे, सबसे अधिक दिन तक दूध दिया, यानी लगातार। देखो होता क्या है, जब कोई गाय या भैंस ब्याती है ना, तो उनके ब्याने के बाद उनका दूध का काल शुरू होता है, यानी लैक्टेशन पीरियड शुरू होता है। मैंने पहले भी बताया है, ये जो लैक्टेशन पीरियड होता है सबसे लंबा किसका है? तो आपको याद रखना है भारत में यह सबसे लंबा है गिर गाय का। किसका? गिर गाय का। और अगर दुनिया में पूछ लिया जाए किसका है, तो दुनिया में सबसे लंबा दूध देने का काल किसका है? जर्सी गाय का। अब जर्सी गाय आप जानते हो ना, दुनिया की, विदेश की गाय है, ठीक है, फॉरेन की गाय है। तो आंसर अगर दुनिया में पूछ लिया जाए तो जर्सी गाय सबसे ज्यादा दिनों तक दूध देती है और गिर गाय सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा दिनों तक दूध देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र, यानी दूध कितना शुद्ध है, कौन बताता है? तो लैक्टोमीटर। क्या है? लैक्टोमीटर। क्या बताया मैंने बताया दूध का क्वथनांक बिंदु 109.17 डिग्री सेल्सियस। भारत की सबसे अच्छी दुधारू गाय भारत की साहिवाल, दुनिया की होल्स्टीन। वह गाय जो खेतों में कार्य करती है भारवाही यानी ड्रोट। कौन सी सबसे अच्छी है? अमृत महल जो कि कर्नाटका से है। भारतीय भेड़ जो सबसे अच्छी मात्रा में दूध देती है सोनेरी। द्विकाजी भेड़ कौन सी है? तो हमारी मांड्या। भारतीय गाय जिसने सबसे अधिक दिन तक दूध दिया तो गिर। दुनिया की, विश्व की गाय जिसने सबसे अधिक दिन तक दूध दिया जर्सी। और लास्ट, दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल होता है? तो लैक्टोमीटर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, 100 किलो की भारी गाय के लिए एक दिन में कितना शुष्क पदार्थ दिया जाना चाहिए? ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा चेंज होकर एग्जाम में आया था। एक गाय है मान लो जो कि 100 किलो की है, उसे कितना ड्राई मैटर, शुष्क पदार्थ देना चाहिए? तो हर 100 किलो की गाय को ना 2 से 2.5 किलो क्या देना चाहिए? शुष्क पदार्थ। अब एग्जाम में क्या आया था? एग्जाम में आया था 400 किलो की गाय को कितना दे। तो आप क्या बोलोगे? 100 को अगर 2 से 2.5 देना है, मतलब अगर मान लो 100 को 2 देना है तो 400 को 8 किलो, और 100 को 2.5 देना है तो 400 को 10 किलो। तो आंसर आएगा 8 से 10 किलो खाना उसे देना चाहिए। उधर ऑप्शन था 10 किलो, आपको वही ठीक करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय को एक दिन में कितने लवण की आवश्यकता होती है, यानी उसको कितना साल्ट चाहिए होता है? तो याद रखना 50 ग्राम साल्ट गाय को चाहिए होता है एक दिन में। भैंस के दूध में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो आपको याद रखना है 80 से 83% भैंस के दूध में पानी होता है। कई बार 87 भी बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन 87 है गलत, आपको 83 याद रखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा मुर्गियां भारत में कहां पाई जाती है? तो मुर्गियां मिलती है आंध्र प्रदेश में। सबसे ज्यादा मुर्गियां आंध्र प्रदेश में मिलती है। ठीक है, बकरियां सॉरी मछलियां कहां थी? पश्चिम बंगाल में थी, आज ही किया है। औसतन एक गाय या भैंस कितना गोबर देती है, यानी एक गाय या भैंस एक दिन में कितना गोबर देती है? तो 10 से 20 किलो गोबर दे देती है। गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, यानी सबसे भारी गाय कौन सी है? तो याद रखनी है सबसे भारी गाय है काकरेज गाय। काकरेज गाय, ठीक है, सबसे भारी गाय है। क्या बताया मैंने बताया कि 100 किलो की भारी गाय को कितना शुष्क पदार्थ चाहिए एक दिन में? तो 100 किलो को 2 से 2.5 किलो चाहिए। ठीक है, एक दिन में कितना लवण चाहिए? 50 ग्राम चाहिए। भैंस के दूध में पानी कितना? 80 से 83%। सबसे ज्यादा मुर्गियां कहाँ मिलती है भारत में? आंध्र प्रदेश में। एक गाय कितना गोबर देती है? लगभग 10 से 20 किलो। और गाय की सबसे भारी नस्ल कांकरेज। आखिरी क्वेश्चन, सवाई चाल किसका लक्षण है? मतलब बोल दिया जाता है कि कौन सी गाय सवाई चाल चलती है, आपको याद रखना है कांकरेज गाय।
क्या चलती है? सवाई चाल चलती है। क्लियर है? तो यहीं पर हमारे 30 क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री के खत्म होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को डाटा यूजफुल लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई चीजों के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना देख रही हूँ मैं, लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर रखा है बट लाइक नहीं करते हो, तो लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो और बने रहिए हमारे साथ। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।